इंग्लिश ट्रांसलेशन बेसिक आइडिया एंड कंसेप्ट फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी. How to translate into English. मैं वीक स्टूडेंट के लिए जो हिंदी अथवा अंग्रेजी का मीनिंग हिंदी में नहीं समझते उनके लिए बेसिक मेथड लाने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग to bring a way of English translation for the weak students who cannot translate into English. Myself, Krishna Sani. People call me Krishna sir because I am the tutor of mathematics. मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बहुत ही आसान है और इसको आसानी से समझा जा सकता है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस मैटर कि अंग्रेजी में कुछ लिखा जाता है, हिंदी में कुछ बोला जाता है. समथिंग इज रिटन एंड समथिंग इज रेड बट इट मीन्स द सेम थिंग. कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी बोला जाता है, लेकिन उसका मीनिंग सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वह टहल नहीं सकता. जैसा कि हम जानते हैं कि शकना का इंग्लिश कैन होता है. कैन सकना बताता है, कैन सकना बताता है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ही कैन नॉट वॉक. ही कैन नॉट वॉक. कोई कह सकता है ही कांट वॉक. ही कांट वॉक. वह टहल नहीं सकता. लेकिन कुछ लोग इसको बताते हैं कि वह टहलने में असमर्थ है. वह टहलने में असमर्थ है. वह टहलने में असमर्थ है. वह टहलने में समर्थ नहीं है. इन तीनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही कांट वॉक होगा. हालांकि इसका अंग्रेजी ही इज नॉट एबल टू वॉक, ही इज अनएबल टू वॉक, ही इज नॉट एबल टू वॉक और ही इज अनएबल टू वॉक बना सकते हैं. तो ये ऐसा इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही कांट वॉक का मीनिंग वह टहलने में असमर्थ है, वह टहलने में समर्थ नहीं है. सबका इंग्लिश ओनली वन सेंटेंस वी कैन से ही कांट वॉक बट ही इज नॉट एबल टू वॉक. सेम मीनिंग को बता रहा है, सेम आशय को बता रहा है. ही इज अनएबल टू वॉक सेम आशय को बता रहा है. इसका मतलब है कि इंग्लिश इज बेस्ड ऑन सेंस. कॉमन सेंस यूज करके हम इंग्लिश को बना सकते हैं. इंग्लिश का मीनिंग अलग अलग होता है लेकिन अपनी सेंस यूज किया जाता है. तो सेंस इज द मेन थिंग टू ट्रांसलेट द इंग्लिश. मैं वीक स्टूडेंट को ट्रैक पर लाने के लिए काम कर रहा हूं. आई एम वर्किंग टू गेट वीक स्टूडेंट ऑन ट्रैक. एज वी नो, जैसा कि भोजपुरी में कहावत है, देयर इज एन एडेज, there is an adage, there is a proverb
और देयर इज अ सेइंग, देयर इज ए सेइंग इन भोजपुरी, इन भोजपुरी, बैल को हरे लगाना, बैल को हरे लगाना, अर्थात यहाँ हरे का मतलब हल से होता है, अर्थात प्लॉइंग द फील्ड विद द न्यू ऑक्स। प्लॉइंग एक ब्रिटिश इंग्लिश है और प्लॉइंग प्लॉइंग अमेरिकन इंग्लिश है। द फील्ड, प्लॉइंग द फील्ड विद अ न्यू ऑक्स, जो अर्थात खेत को नए बैलों के साथ जोतना मीनिंग होता है। इसी को बैल को हरे लगाना कहते हैं। और कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। इट इज नोन टू ऑल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं भारतीय हूँ और मैं बिहारी हूँ और मेरी लैंग्वेज और बोली जो है भोजपुरी है, तो मेरी हिंदी टोन में, हिंदी आवाज़ और इंग्लिश टोन में थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिल सकती है, चेंजेज और वेरिएशन पा सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी सेंटेंस में भी कुछ गलती आपको लग सकता है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए आप यदि मेरा वीडियो और सीरीज देखेंगे तो ज़रूर यह विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए कि जरूर आप इंग्लिश में हर सब्जेक्ट को उचित तरह से पढ़ना, समझना, लिखना जान पाएंगे। तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए और आप जरूर, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इंग्लिश इज़ सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम मेहनत बहुत किया हूँ और कड़ी मेहनत से आपके सामने जो अपना फल रख रहा हूँ। और वी ऑल डू नो दैट लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। और बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क स्टूडेंट कैन सरपास हिज टीचर, स्टूडेंट कैन सरपास हिज टीचर से आगे बढ़ सकता है अपने टीचर से आगे। जैसा कि एक कहावत भी है कि गुरु गुरु रह जाएगा, चेला चीनी हो जाएगा। इट मीन्स द प्राइस ऑफ डिसाइपल विल इंक्रीज, शिष्य का कीमत बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ मैं एक और बात को ध्यान में रखने की कहूँगा। देयर इज नीड टू कीप इन माइंड वन थिंग दैट इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग एंड आवर वर्ड्स कैनॉट बी एक्सप्रेस इन इट। हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी बात जो है प्रॉपरली ढंग से आवर फीलिंग, इंटरनल फीलिंग या इंटरनल एस्पेक्ट्स एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। उसके बहुत नज़दीक हम जा सकते हैं, उसके नज़दीक जा सकते हैं और एक ध्यान में रखकर अंग्रेजी बनाते हैं। मैं एक आपके सामने भोजपुरी फैक्ट्स लाना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्रिंग अ भोजपुरी फैक्ट्स बिफोर यू। फॉर एग्जाम्पल, करिया कुछ कुछ, पियर द, लाल टहकार, उज्जर धप धप, नमकीन चटकार, नमकीन चटकार। यहाँ करिया का मतलब काला से है, पियर का मतलब पीला से है, लाल का मतलब लाल आप तो जानते हैं रेड, और उज्जर का मतलब उजला व्हाइट, और नमकीन सॉल्टी से होता है। तो इस बात का, इस सेंटेंस जितना भी ये तथ्य हैं उनको इंग्लिश हम नहीं कर सकते, एक्चुअली इंग्लिश में सही तरीके से नहीं बना सकते। इंग्लिश मीनिंग में इस फीलिंग को, करिया कुछ कुछ का जो फीलिंग हो रहा है, जो आघात हो रही है, वो इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक, कंप्लीटली येलो, कंप्लीटली येलो, कंप्लीटली रेड, कंप्लीटली रेड, कंप्लीटली व्हाइट, कंप्लीटली व्हाइट, सॉल्टी
completely salty, and tasty. इसके नजदीक आने की कोशिश की है। करिया कुछ कुछ मतलब वह करिया कुछ कुछ है, मीन्स ही इज कम्प्लीटली ब्लैक। जैसे वह करिया कुछ करियाठा है, उससे कौन शादी करेगा, ऐसे सोचते। करियाठा का मीनिंग हम समझ रहे हैं कि वो बहुत ही इंग्लिश अपना फीलिंग बता रहे हैं, लेकिन वी कांट एक्सप्रेस द फीलिंग एंड एस्पेक्ट्स इनटू इंग्लिश बिकॉज इट इज आवर नॉट मदर टंग। तो जैसे पियर दत्त सब्जी जो है, हमारी सब्जी पियर दत्त है जो खाने के लायक है। और वेजिटेबल इज completely yellow and it is fit for eating. लाल टहकार completely red, वह लड़की उज्जर धपधप है, मीन्स शी इज completely white fair complexion we can say। तो देखते हैं कि हमारी जो भाषा है, जो हमारी जो मेन आशा है, it cannot be expressed in English because it is not our mother tongue and we can reach near up to this। I conclude that this is the first welcome step of a ladder. This will be first welcome step of a ladder and you can reach upper rung of this ladder. Also, I end my speech saying so. I feel much happiness because I have got a golden chance to express my ideas before you. Thanking you all. That's all.